हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा भारत अकेडमी। यह सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने लगभग 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। ये सेकंड लेक्चर है, इसमें भी हम लगभग 100 प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं और प्रश्न केवल वही होंगे जो पेपर में आए हुए हैं। यानी कि ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज पीवाईक्यू सीरीज है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल वही क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। तो लगभग 100 प्रश्न हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए समय की सीमा को देखते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये लेक्चर सेकंड है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बात की थी यहाँ तक, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गंगे मैदान। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा है। अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे नंबर 6 टॉपिक की, जिसका नाम है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। चलिए, तो ये है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मौर्य समाज द्वारा महल बनवाया गया। मौर्य समाज द्वारा महल बनवाया गया, आंसर होगा इसका कुंभहरार में। कुंभहरार में। सेकंड, शक संवत का प्रारंभ हुआ। शक संवत का प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। नेक्स्ट, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृति के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी। इसका आंसर है रुद्र दामन ने। इसने रुद्र दामन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मौर्य समाज का अंतिम शासक था। तो मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन था? वेदरथ। नेक्स्ट, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट, वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, उस पुस्तक का नाम है दिव्यावदान। नेक्स्ट, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय प्रकार का न्याय करता था। तो किस प्रकार का न्याय करता था? फौजदारी का न्याय करता था। नेक्स्ट, समाहर्ता था। समाहर्ता क्या था? यह है महासंग्रहकर्ता। नेक्स्ट, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? उसमें सीता कहते थे उसे। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है। आंसर है 15 अधिक करोड़ों में। नेक्स्ट, वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। आंसर है भाभू। नेक्स्ट, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। आंसर है भाभू स्तंभ। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा। नेक्स्ट, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? नेक्स्ट, इसका आंसर है प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है। आंसर है सोहगोरा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना शासक के द्वारा की गई थी। तो किस शासक के द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? आंसर है एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्राक्षस। मुद्राक्षस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे विशाख दत्त। नेक्स्ट, वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। इसका आंसर है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी। आंसर है चंद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह क्या है? विशाख दत्त के ग्रंथ में। नेक्स्ट, कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का। ठीक। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौटिल्य था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसके पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया। आंसर है मौर्य राजवंश ने। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था। बख्शीश के रूप में दिया था। क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी दिए थे।
500 युद्धक हाथी। नेक्स्ट, मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? वह है इंडिका नामक पुस्तक। ठीक है, जिसमें प्रशासन का वर्णन है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आंसर है मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में। चलिए बढ़ते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो वो चंद्रगुप्त का पौत्र था, चंद्रगुप्त का पौत्र था। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुबाकी। नेक्स्ट, बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना। आंसर होगा अशोक के प्रयासों से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित ही नहीं था, उसका आंसर था श्रीलंका। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने किया था कलिंग पर आक्रमण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था वेदरथ। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, सीता भूमि कहलाती है। नेक्स्ट, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था सातवाहन वंश से, किस वंश से संबंध था? सातवाहन वंश से। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। आंसर है हाथी गुम्फा लेक के साथ, हाथी गुम्फा लेक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है। इसका आंसर है प्राकृत भाषा में, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट, शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में, इसमें 78 ईस्वी में। नेक्स्ट, वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ कनिष्क के शासनकाल में, इसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। क्लियर? चेक। नेक्स्ट, सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। इसका आंसर है विम कर्डफिसेसिस ने, विम कर्डफिसेसिस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला की गांधार शैली फली फूली। इसका आंसर है कुषाणों के समय में, किसके समय में? कुषाणों के समय में। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में, तो वो की गई थी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट, सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? मौर्यों के समय को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, वह पुरातत्व स्थल जो मौर्य राजा प्रसाद से संबंधित है। आंसर होगा कुम्हरार। नेक्स्ट, मौर्य समाज से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र, एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं को अशोक ने संप्रदाय को दान किया था, तो वो हैगा आजीवक होगा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का। नेक्स्ट, भूमि अनुदान को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। आंसर है ब्राह्मण, भूमि अनुदान ब्राह्मण को दिए गए थे। ठीक। नेक्स्ट, भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। आंसर है भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा। नेक्स्ट, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उसका नाम है मिलिंद पन्हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शक वंश की कारदमक शाखा शक वंश की कारदमक शाखा संस्थापक था। आंसर होगा चस्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे संगम काल के बारे में। किस काल के बारे में? संगम काल के बारे में। चलिए, संगम युग में उरयूर विख्यात था। इसका आंसर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। नेक्स्ट, संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी। आंसर होगा विल्लुपुत्र ने। हम बात करेंगे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरठ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरठ अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। नेक्स्ट, हरिशेणगुप्त शासक का दरबारी कवि था। आंसर है समुद्रगुप्त का। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक
उपनगरी बस्ती की स्थापना करी थी, उसका नाम है कृष्णदेवराय। नेक्स्ट, पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां के महत्वपूर्ण अवशेष हैं गुप्त काल के। सही है, किस काल के हैं ये अवशेष? गुप्त काल के अवशेष हैं ये। नेक्स्ट, वह है गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्रलेख में किस शासक को परम भागवत कहा गया? आंसर होगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर होगा समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति के आर्यवर्त के शासकों का जिक्र किया गया। इसका आंसर है 9। कितने शासकों का जिक्र किया गया? 9 शासकों का जिक्र किया गया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रस्तुति का लेखक था। आंसर है हरिशेड। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। आंसर है इलाहाबाद अभिलेख में। किस अभिलेख में? इलाहाबाद अभिलेख में। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया। आंसर है गुप्त वंश ने। नेक्स्ट, नगरों का क्रम पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर है गुप्त काल की। नेक्स्ट, वो है शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। आंसर है गुप्त वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठवां भाग। नेक्स्ट, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था, यह तर्क दिया है R.S. शर्मा ने। नेक्स्ट, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उसके अभिलेखों में किस नाम से अंकित हैं? आंसर है दीनार के नाम से अंकित हैं। गुप्त काल का मंदिर है, इसका आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट, वो है बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। आंसर है ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट, पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आंसर है आर्यभट्ट ने कहा था ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह भूमि जिसको अपहत कहा जाता है। आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है। आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। नेक्स्ट, वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक थे। आंसर है विशाख दत्त। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम के नाटक के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार हैं विशाख दत्त। नेक्स्ट, 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। आंसर है अमरकोश में। इसमें किया गया अमरकोश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? आंसर है वाग्भट। नेक्स्ट, वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा। आंसर है कालिदास। नेक्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था हरि सिंह। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आंसर है कुमारगुप्त। आंसर क्या है? कुमारगुप्त। क्लियर। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो आंसर है मुस्लिम आक्रमण। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा में ही अध्ययन किया था।
क्लियर। नेक्स्ट, थानेसर की राजधानी थी वर्धनों की राजधानी इनकी थी वर्धनों की। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।